My students, today I am taking solution part 4. Today I will discuss with you solution of gases in liquid. Solution of gases in liquid. You can say इसको हम यही बोल सकते हैं solubility of gases in liquids. ठीक है, जो gases होती हैं gases are less soluble in water, less soluble in द लिक्विड्स. अभी लिक्विड ही बोलता हूँ इन द लिक्विड्स. ठीक है, फैक्टर्स विच कैन एक्सप्लेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्युबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्युबिलिटी. कौन से फैक्टर हैं मतलब जिन पर ये सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है. ठीक है, नंबर फर्स्ट फैक्टर है बेटा नेचर ऑफ गैस, एंड द सॉल्वेंट. सॉल्वेंट कौन सा है और गैस कौन सी है. ठीक है, ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल. ये अल्कोहल में ज़्यादा सॉल्युबल हैं. वाट इथाइल अल्कोहल ले लो, वाट लेस सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, ये वाटर में कम सॉल्युबल क्योंकि वाटर पोलर होता है. ये गैसेस कोवैलेंट है तो अल्कोहल भी कोवैलेंट है तो लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक. इसमें अल्कोहल में ज़्यादा है, वाटर में कम हो जाते हैं. और एक एग्जांपल लेते हैं HCl gas more soluble in water, more soluble in water, but less soluble in benzene. बेंजीन में कम सॉल्युबल है भाई. ठीक है, तो मतलब है ये डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ गैस क्या है और सॉल्वेंट क्या है, इन दोनों की नेचर पर डिपेंड करता है. दूसरा जो है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. सॉल्युबिलिटी of the gases decreases by increasing the temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है बेटा. है, ये मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा. देखो, ये हमारे पास है कोई गैस, ये सल्यूट है, ये आपका कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, दिस इज लिक्विड, ये आपका कोई लिक्विड है. गैस को डिज़ोल्व हो जाती है और ये आपका सॉल्यूशन बन जाता है. यू गेट द सॉल्यूशन प्लस हीट. रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. जब हम गैस को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो प्लस हीट है और रिएक्शन इज रिवर्सिबल. आपको मालूम है, पहले तो बताऊंगा ये प्लस हीट कैसे. ध्यान से देखना, ये हमारा वाटर है, राइट. ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. आपको मालूम है जब ये गैस है फ्री घूम रही है, जब ये घूम रही है तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा है ना. है, कोई भी चीज़ मूव करती है उसके पास एनर्जी होती है. जब आप इसको वाटर में ले आओगे तो इसकी मूवमेंट कम हो जाएगी बेटा. कोई चीज़ स्पीड से जा रही है, अगर आप उसको रोकोगे, उसको ये जब मूव कर रहा है उसको रोकोगे तो आपको मालूम है जब मूव कर रहा है उसके पास एनर्जी ज़्यादा है. जब उसको बैठ जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम. तो एनर्जी कम हो कैसे सकती है, बाय लूजिंग द एनर्जी. तो वो एनर्जी को लूज कर देगा, तो इसलिए प्लस हीट. दोबारा सुनो मेरी बात, ये आपका लिक्विड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये फ्रीली मूव कर रही है,
इसके पास बहुत एनर्जी है, जब ये लिक्विड में आ जाती है इसकी मूवमेंट कम हो जाती है। तो ये स्पीड से आपने इसको रोक दिया। जब ये कोई चीज़ मूव करती है इसके पास एनर्जी होती है, जब आपने इसको रोकना बंद कर दिया इस एनर्जी को लूज किया, तो जो एनर्जी लूज करेगी वो टेम्परेचर बढ़ा देगा। एक्सोथर्मिक कोई भी रिएक्शन अगर आगे को एक्सोथर्मिक होती है और पीछे को क्या होती है एंडोथर्मिक, याद है नहीं 11th में हैं ली चैटल प्रिंसिपल, ठीक है बेनिस, ये हमारा है। अब ये है सिस्टम। ली चैटल ने कहा था कि अगर आपका कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ये इस वक्त इक्विलिब्रियम में, अगर आपका कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर आप उसको बाहर से उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो या प्रेशर बढ़ाते हो या कंसंट्रेशन, तो अगर सिस्टम मूव्स इन ए डायरेक्शन टू अनडू द इफेक्ट इम्पोज, आप क्या कर रहे हो, आप इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप चाहते हो मैं इसको हीट करूं, तो सिस्टम ने क्या करना है हीट नहीं बढ़ने देना, टेम्परेचर नहीं बढ़ देना। थर्मोमीटर लगा के देखो, आप इसको हीट करोगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, आप कहेंगे हीट कहाँ जा रही है, ये इधर चला जाएगा। इस साइड जाने से जो आपकी ये जो गैस है पड़ी हुई उसकी एनर्जी कम है, तो जब इधर आ जाएगी हैं तो वो एनर्जी आप उसकी वापस लेगी, जो आप हीट दे रहे हो वो गैस लेके इधर आ जाएगी, क्योंकि इधर को ये सिस्टम क्या है माइनस हीट, इसको क्या है प्लस हीट। आप टेम्परेचर ये बेटा तभी बात समझ आएगी जब ली चैटल प्रिंसिपल पता है। तो टेम्परेचर जब सिस्टम इक्विलिब्रियम होता है, एक साइड प्लस हीट है एक साइड माइनस हीट है, हीट बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होती है जिस साइड हीट कम हो, इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो सिस्टम विल मूव। तो इसका मतलब है जो गैस बीच में डिजॉल्व हुई थी वो बाहर निकल जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी है डिक्रीज। अगर आप चाहते हो जो इधर जाए तो इसका टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर लो करो, क्योंकि टेम्परेचर लो करने से सिस्टम ने उस साइड जाना है, आप टेम्परेचर लो कर रहे हो हीट निकाल रहे हो, लेकिन सिस्टम ने टेम्परेचर लो होने नहीं देना। उसने क्यों नहीं होने देना, उसने इधर चले जाना, इधर जाने से जितना आप टेम्परेचर निकालोगे इतना वो प्रोड्यूस कर देगा, तो फिर हीट जनरेट कर देगा, तो आपका टेम्परेचर लो नहीं होने देगा। ये नहीं है कि वो करता रहेगा लिमिट तक, ठीक है। तो इसकी वजह से जब आप टेम्परेचर लो करोगे इधर जाएगा, तो लो टेम्परेचर करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और हाई टेम्परेचर करने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज होती है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, मेरी बात समझ आ गई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर से बढ़ाने से सारे बेटा जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है बढ़ाने से डिक्रीज होती है और कम करने से इंक्रीज होती है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसको हम हेनरीज लॉ भी बोलते हैं, हेनरीज लॉ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, solubility of gases increases by increasing the pressure, increases by increasing the pressure। प्रेशर बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती है बेटा, है आपने नोट किया कभी लिम्का की बाटल होती है, वो जब उसमें लिम्का भरते हैं तो बीच में गैस भरते हैं तो वो अंडर ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं, ठीक है, तो गैस उसमें डिजॉल्व है। अगर आप उसका ढक्कन खोल दोगे तो ऊपर से प्रेशर कम हो गया, आस्ता आस्ता से जितनी भी गैस डिजॉल्व है वो बाहर निकल जाएगी, इनसॉल्युबल हो जाएगी। आपने उसको सॉल्युबल किया कैसे, बाय अप्लाइंग द प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो उतना उसकी गैस में ज़्यादा डिजॉल्व हो सकती है, समझ लगी। तो जो आपको मालूम है जो एनिमल होते हैं वो समुद्र में एनिमल होते हैं जो वो ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होती है, वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। कई बच्चों को पूछो ना
कौन सा वाटर ऑक्सीजन जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? वो बच्चे सोचते हैं जो वाटर का H2 है ना उसकी O को निकाल लेते हैं। अरे नहीं, ये ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व है किसमें? वाटर में। ठीक है, अगर आप ऊपर से प्रेशर की वजह से, ऊपर एयर का प्रेशर है उसकी वजह से गैस डिजॉल्व हो जाती है। आप हाई अल्टीट्यूड में चले जाओ, बड़े हाई अल्टीट्यूड में, कहीं लद्दाख वगैरह में है, वहाँ की जो लेक्स होती हैं उसमें एनिमल बहुत कम होते हैं। रीज़न है वहाँ प्रेशर कम होता है ऊपर, और प्रेशर कम होने से गैस उसमें कम डिजॉल्व होती है और ऑक्सीजन उसमें कम डिजॉल्व होती है, इसलिए वो जिंदा नहीं रह सकते। हेनरीज लॉ, हेनरी ने बताया था इसकी मास, ये है मास ऑफ ए गैस, मास ऑफ ए गैस dissolved in a given volume of liquid is directly proportional to the pressure applied on it in equilibrium with the liquid। जे आपका लिक्विड है, जे ऊपर गैस है, ठीक है, जहां आप ये पिस्टन लगा दो तो जितना ऊपर बढ़ाते जाओगे गैस, इसके पिस्टन नीचे आ रहा, प्रेशर बढ़ रहा है, गैस इसमें डिजॉल्व हो रही है, पिस्टन लाते जाओ नीचे, एक टाइम आएगा जहां आप पहुंचोगे जितनी भी गैस है उसके बीच में चले जाएगी। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ा रहे हो उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी ऑफ मास ऑफ गैस, ये जितनी गैस है उसका मास ज्यादा हो रहा है। मास ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in a liquid is directly proportional to the pressure applied on it in equilibrium। वो जो गैस है वो इक्विलिब्रियम है, किसमें? in equilibrium with the solution। so this is Henry's law। तो इसको लिखते हैं मास, डेफिनेशन लिखी नहीं है मैंने, बात समझा कि मास ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस is in a given volume of a liquid is directly at constant temperature। ये याद बर रखना, टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा, है मास, क्योंकि टेम्परेचर चेंज बढ़ाने से तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। मास ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इन गिवन मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। तो M इज इक्वल टू KH इंटू पी। KH जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इट इज कॉल्ड एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो इसको हम हेनरी कांस्टेंट भी बोल देते हैं। हेनरी, H लिखा ना, K हो गया कांस्टेंट, H हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ KH depends upon the nature of gas and the liquid। वो लिक्विड की क्या नेचर है? सॉल्वेंट, टेम्परेचर पर ही, एंड टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर उसको डिसॉल्व कर रहे हो। यानी KH 3 चीजों पर डिपेंड करता है। गैस की नेचर क्या है, सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है, और उस वक्त जब डिसॉल्व कर रहे हैं उस वक्त टेम्परेचर कितना है। मेरी बात समझे? ये तीनों बातें, उस वक्त उसका टेम्परेचर कितना है? यानी KH 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। नेचर ऑफ द गैस जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, मास ऑफ द गैस जिसमें, मास ऑफ द लिक्विड का अमाउंट भी लिक्विड की नेचर और उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर उसका क्या है। ठीक है, सो लिमिटेशन इसकी लिमिटेशंस हैं इस लॉ की। वो जो गैस शुड बिहेव एज एन आइडल, गैस शुड बिहेव एज एन आइडियल, गैस। आइडियल गैस का मतलब ये है कि वो गैस
इस लिक्विड के साथ ना रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये बात है? तो ये शुड बिहेव एज एन आइडल गैस, यानी उसके साथ ना अट्रैक्शन होनी चाहिए लिक्विड के साथ, ना उसके साथ रिपल्शन होनी चाहिए। ये पहली बात आइडल का मतलब है, यानी वो गैस जो है, ठीक है, वो लो टेम्परेचर हो या हाई प्रेशर हो, कुछ भी हो, उसके साथ गैस की लिक्विड के साथ कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, गैस शुड नॉट फॉर्म कंपाउंड विद लिक्विड, कंपाउंड विद द लिक्विड। वो जो आपका लिक्विड है ना, गैस को उसके साथ कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए, यानी उसके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब यानी ना गैस की इस लिक्विड के साथ अट्रैक्शन होनी चाहिए, ना रिपल्शन होना चाहिए, और ना ही गैस को इसके साथ रिएक्ट करना चाहिए। तो ये अगर ये लिमिट, ये सही बात है, तभी रोल्स लॉ सही कर आपको फॉलो करेगा। ओके बेटा।